ख़ासतौर पे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूके, यूएसए, शेंजन कंट्री, अगर आपके नाम पे प्रॉपर्टी है, तो फिर अगर आप उसको जो है वो मेंशन करते हैं, क्यों आपकी एप्लीकेशन जो है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अटैच करने से जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या वीज़ा अप्लाई करने के लिए ख़ासतौर पे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूके, यूएसए, शेंजन कंट्रीज़, कनाडा, इसका वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच करने लाजमी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इसको मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है और ज़ाहिर-सी बात है हर पर्सन के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं होती। तो उसमें ये है कि अगर आपके नाम पे प्रॉपर्टी है, तो फिर अगर आप उसको जो है वो मेंशन करते हैं, तो इससे आपकी एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा, आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्ट्रॉन्ग कंसीडर होगी। उसकी अब कुछ रीज़न है क्यों आपकी एप्लीकेशन जो है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अटैच करने से जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसमें एक तो सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो उसमें अब होता ये है कि उसमें जो आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ, अब वो एविडेंस होते हैं इस चीज़ के कि आपका यहाँ पे जो है वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, आपके नाम पे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न टू रिटर्न है कि यहाँ पे आपकी एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न टू रिटर्न है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका यहाँ पे फाइनेंशियल बैकग्राउंड और वो भी स्ट्रॉन्ग शो होता है और दूसरा आपकी यहाँ पे सेविंग जो है वो भी शो होती हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा सेविंग्स हैं प्रॉपर्टी की सूरत में, इमूवेबल प्रॉपर्टी की सूरत में है, मूवेबल प्रॉपर्टी की सूरत में है, गाड़ी है और कोई प्लॉट है, कोई घर है, कोई शॉप है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप उसमें शो कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो होम कंट्री के साथ जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल टाइज़ हैं, वो भी इससे अच्छे स्ट्रॉन्ग शो होते हैं कि आपके नाम पे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, तो आपके अपने होम कंट्री के साथ टाइज़ जो हैं ये स्ट्रॉन्ग है। तो ये कोई एज़ सच कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप के नाम पे कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप उसको लाज़मी शो करें। ये एक बहुत अच्छी आपके पास जो है वो चांस है कि आप अपने वीज़ा केस को जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप इसको हाइड ना करें, इसका आपको एडवांटेज होगा, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। एक और जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इसमें लाज़मी मैं मेंशन करूँगा कि सिर्फ़ आप वो प्रॉपर्टीज़ शो करें जो आपके अपने नाम पे हैं। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके अपने नाम पे नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल बेशक आपने उसे खुद परचेज़ किया है, जो भी है, लेकिन अगर वो आपके अपने नाम पे नहीं है, तो आप उस प्रॉपर्टी को ना शो करें। हाँ, ये है कि आपने जैसे बैंक से कोई कार लीज़ पे ली है लेकिन वो बैंक के नाम पे है, आप उसे शो कर सकते हैं क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप जस्टिफ़ाई कर सकते हैं कि ये आपके नाम पे है, तो उसको आप शो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी जो सिर्फ़ आपके नाम पे ज़ुबानी है लेकिन एक्चुअल जो है डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम पे नहीं है, तो उसको आप ना मेंशन करें क्योंकि जो वीज़ा ऑफ़िसर है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है उसको इम्पोर्टेंस देता है। अगर आप वैसे स्टेटमेंट देंगे तो उसकी कोई वेटेज नहीं होगी। तो अगर आपके नाम पे एक्चुअल कोई प्रॉपर्टी है आप उसको लाज़मी शो करें, उससे आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग होती है, आपके होम कंट्री के साथ टाइज़ स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है वो स्ट्रॉन्ग शो होता है। तो इसमें आपके वीज़ा मिलने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो